आपने जो निर्देश जारी किए हैं कि अब शिक्षक ही गेहूँ पिसवाया करेंगे जैसे कि कोई रिक्वायरमेंट आती है, तो उसके आप थोड़ी-सी पूरी जानकारी देंगे? आटे की रख-रखाव या उसकी जो एक्सपायरी है उसको लेकर कुछ चिंताएँ फील्ड से हमें जो हमारी कुक-कम हेल्पर्स हैं उनका टास्क है, वो जो है पूरा जो भी हमें गेहूँ रिसीव होता है उसके बाद उसको क्लीन करके उसको पिसवाया जाता है और उसको दलिया भी उसी का बनवाया जाता है। तो जो जैसे ये आदेश है, तो इससे जो शिक्षा अधिकारी हैं या मतलब जितने शिक्षक हैं, उनके ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा? तो अभी हेड ऑफिस का ही डिसीजन है कि आटे की बजाय गेहूं की सप्लाई ही विद्यालयों में की जाएगी 4th क्वार्टर से। पंचकुला के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील को लेके जिला शिक्षा अधिकारी ने एक नया निर्देश जारी किया है। बच्चों की सेहत को देखते हुए ये निर्देश जारी हुआ है। आइए इसी बाबत बात करेंगे जिला शिक्षा अधिकारी संध्या मलिक से। तो संध्या मैम, आपने जो निर्देश जारी किए हैं कि अब शिक्षक ही गेहूँ पिसवाया करेंगे जैसे कि कोई रिक्वायरमेंट आती है, तो उसके आप थोड़ी-सी पूरी जानकारी देंगी? एक्चुअली पंचकुला में अभी पिछले कुछ समय से गेहूं की बजाय फोर्टिफाइड आटा सप्लाई हो रहा था और ये पंचकुला डिस्ट्रिक्ट को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया था कि फोर्टिफाइड आटे की सप्लाई सक्सेसफुल रहती है तो वो एक बेटर न्यूट्रिशनल ऑप्शन रहेगा बच्चों के लिए। लेकिन आटे की रख-रखाव या उसकी जो एक्सपायरी है उसको लेकर कुछ चिंताएं फील्ड से हमें मिली थी, जो हमने हेड ऑफिस में कम्युनिकेट की थी और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से भी इसके बारे में पूछा गया था। तो अभी हेड ऑफिस का ही डिसीजन है कि आटे की बजाय गेहूं की सप्लाई ही विद्यालयों में की जाएगी 4th क्वार्टर से। अच्छा, तो जो जैसे ये आदेश है, तो इससे जो शिक्षा अधिकारी हैं या मतलब जितने शिक्षक हैं, उनके ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा? देखिए, उसमें मिड डे मील वर्कर्स हैं, बहुत सारे विद्यालयों में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो मटेरियल की परचेजिंग करते हैं, तो उनके माध्यम से ये किया जाएगा और नियर बाय कोई भी ग्राइंडिंग के लिए उनको चक्की वगैरह मिलती है, वहाँ से वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस आटे को पिसवा लेंगे या दलिए को पिसवा लेंगे। इसमें मिड डे मील के जो कुक्स कम हेल्पर्स हैं वो उनका सपोर्ट करेंगे। तो इसको चलाने के लिए जो मतलब ये पूरा प्रोसेस रहेगा, इसके लिए विभाग ने क्या प्रबंध किए हैं? विभाग को इसके लिए कोई अलग से प्रबंध करने की आवश्यकता नहीं है, जो एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग, क्योंकि कुछ सालों पहले ये व्हीट ही सप्लाई होता था एवं जो मिड डे मील इंचार्ज हैं वो विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति को लेकर एवं उसके साथ जो हेड ऑफिस से रेसिपी आती है हमारे को मंथली, उस मंथली रेसिपी के बेस पे उनको कैलकुलेट करेंगे कि कितने वीट की ग्राइंडिंग की रिक्वायरमेंट है, कितने दलिए की ग्राइंडिंग की रिक्वायरमेंट है। तो गेहूँ की सफाई और पिसाई के लिए कोई रिकॉर्ड सिस्टम जिससे पता चले उसकी गुणवत्ता कितनी है? सफाई तो ऑलरेडी जो हमारी कुक-कम हेल्पर्स हैं उनका टास्क है, वो जो है पूरा जो भी हमें गेहूँ रिसीव होता है उसके बाद उसको क्लीन करके उसको पिसवाया जाता है और उसको दलिया भी उसी का बनवाया जाता है और पिसवाने के लिए जो लोकल एरिया में ही मशीन्स हैं पास इंस्टॉल्ड हैं, जो भी चक्कियाँ वहीं से टाइप करके वो पिसवा लेते हैं। बहुत दूर इसके लिए इनको कोई जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। क्या मिड डे मील में आगे और कोई सुधार करने की कोई योजना है? देखिए, सुधार तो समय समय पर जो है गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, स्टेट के साथ मिलकर वो ये कर रहे हैं, तो इसमें सुधार तो हमेशा इसको रिव्यू किया जाता है सेंट्रल लेवल पे। अभी जैसे हमारे पास प्रोटीन बार्स हमारे पास आई हैं, दूध ऐड हुआ, उसके बाद अभी प्रोटीन बार्स ऐड हुई हैं इसमें, न्यूट्रिशियस बार्स, वो बच्चों की जो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को ठीक करने के लिए, मैनेज करने के लिए समय समय पर इसको रिव्यू किया ही जाता है। मेरा आखिरी सवाल है, अभिभावक और जो समाज है उसको लेके आप कोई संदेश देना चाहते हैं? अभिभावक और समाज के लिए यही है कि बच्चे हमारे देश का फ्यूचर हैं और अच्छी हेल्थ जो है उसके साथ बच्चों की इंटेलेक्चुअल एफिशिएंसी भी बढ़ती है, तो जो है हमारा विद्यालय सरकार सप्लाई कर रही है एक मिड डे मील, एक समय का खाना
इसके अलावा बच्चे की जो पर्सनल रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, उनकी हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, जो समय समय पर हमारे विद्यालयों में मेडिकल कैंप्स लगाए जाते हैं और बच्चों का हेल्थ चेकअप किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग अगर और भी कोई रिक्वायरमेंट्स हैं तो बच्चों को जो है उनका टेक केयर करना चाहिए। हमें भी रोप इन कर सकते हैं, हम हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ टाई अप करके उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कराने में उनका सहयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ मौजूद थी जिला शिक्षा अधिकारी संध्या मलिक जी, जिन्होंने बच्चों की सेहत को लेके बच्चों की सेहत को लेके एक अच्छा कदम उठाया है कि अब गेहूं पिसेगा और अपनी निगरानी में, शिक्षकों की निगरानी में पिसेगा, ताकि उसकी गुणवत्ता में कोई किसी तरह की कमी ना आए। कैमरामैन आकाश कुमार के साथ मुकुल शर्मा की रिपोर्ट, पंचकुला।